10 दिन अगर आप सीरियसली निकाल सकते हो डेली 2-2.5 घंटे, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं सिर्फ 19 क्वेश्चन में दूंगा आपको, ओनली 19 क्वेश्चन, और क्लास उसे कवर करके 100% पास गारंटी। यानी कि एक भी बच्चा, चाहे आप में से कितना ही कमजोर क्यों ना हो, अगर वो 10 दिन 2-2.5 घंटे डेली सिर्फ इकोनॉमिक्स पे देगा, तो विद इन 10 डेज बाद आप गारंटी से कह सकते हो कि सर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे फेल कर दे। अब नंबर चाहे 40 आए चाहे 50 आए, मैं आपको एक 50 नंबर की प्रॉपर क्लास क्वेश्चन की लिस्ट दे दूंगा। इन क्वेश्चंस को कैसे करने हैं वो भी बताऊंगा आपको, हर एक चीज, जैसे मैंने अकाउंट्स में बताया, जैसे मैंने क्लास बीएसटी में बताया। अब आप खुद से एक सवाल पूछो कि क्या आप रियली जो मैंने बीएसटी में क्लास क्वेश्चन बताए थे आप उनको कर रहे हो? सिर्फ इस वीडियो को देखने से 50 नंबर नहीं आ जाएंगे 10 दिन के अंदर, आपको काम करना पड़ेगा, और ये आप भी जानते हो। बस मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्लास आ चुके हैं, जो आ सकते हैं, उन क्वेश्चन की लिस्ट दूंगा और आपको बताऊंगा आपको प्रिपेयर करना कैसे है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना बीच में, क्योंकि क्लास ये आपके करियर, आपके भविष्य का, बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट का सवाल है, ठीक है? तो आज को इस बात को मानना भी जो मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप चाहते हो अच्छे नंबर लेके आना, ये बिल्कुल मत सोचना इस वीडियो में सिर्फ पास होने की बात की जा रही है। मैं आपको 10 डेज के अंदर क्लास सेफ रखूंगा, उसके बाद क्लास हम 80 आउट ऑफ 80 की बात भी करेंगे। पहले आप सेफ तो हो जाओ, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आते होंगे, मैं आपको करेक्ट वे बताऊंगा किस तरीके से क्लास क्वेश्चंस को सॉल्व, मतलब किस तरीके से आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस करने हैं, सब कुछ, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले आपको करना कैसे है प्रिपरेशन, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 19 क्वेश्चन दूंगा, 20 भी नहीं, एक क्वेश्चन कम, 19 क्वेश्चन। 10 दिन के अंदर डेली आपको 2-2.5 घंटे निकालने हैं, 2-2 क्वेश्चन करना है। सोचो यार, मैं 2 क्वेश्चन के लिए 2.5 घंटे बता रहा हूं आपको, तो कुछ सोच के ही बता रहा हूँ। 2 क्वेश्चन को करने में क्लास आधा आधा घंटा 1 घंटा लगना चाहिए, मैं आपको 2.5 घंटे बता रहा हूँ, डबल टाइम बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ आपको बताऊंगा क्लास वीडियो के आगे। आपको 2 स्टेप अपनाना है बीएसटी की तरह, यहां पे भी आपको जस्ट 2 स्टेप्स अपनाने हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को मेरी यूट्यूब वीडियो से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लेना, और एक सेपरेट नोटबुक में, ये छोटा सा खर्चा 20-25 रुपए का करवा रहा हूं आपका, क्योंकि देखो जब वो क्वेश्चंस आप अपने सेपरेट नोटबुक में लिखोगे अलग से, तो एग्जामिनेशन से पहले बस वो एक पतली सी बुक होगी जिसे क्लास पन्ना पलटा के क्लास आपको देख लेना है, आपको सारी जो है याद वो आराम से आ जाएगी, ठीक है? तो क्लास में जो मैं यूट्यूब पे क्लास देता हूं आपको नोट्स, ठीक है? या फिर आप चाहो तो नोट्स हमारे हेल्पलाइन से भी ले सकते हो, 7003655625 एसपीसीसी ऐप से भी जाके नोट्स ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो ये नोट्स या फिर अपनी बुक या फिर क्लास स्कूल ट्यूशन के नोट, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें लगता है हाँ यार इसे मैं याद कर लूंगा, या किसी अदर टीचर के नोट, व्हाटएवर कुछ भी हो, आप क्लास उसको कॉपी में लिख के रखो। 19 के 19 क्वेश्चन के आंसर या तो एक साथ लिख लो, नहीं तो 3-4 लिख लो, 5-6 लिख लो, जैसे भी है, लेकिन लिखना थोड़ा फालतू, ताकि लिखने वाला काम खत्म हो जाए। जब आप बोरिंग सा फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार अभी मुझे याद करने का मन नहीं कर रहा, आराम से मैं बैठ के लिखूं, तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से मेंटेन कर लो। कहीं से छापना मत, समझ के लिखना अच्छे से, ताकि क्लास आपके जो आंसर्स है ना, वो लिखते वक्त आपको बहुत हद तक दिमाग में सेट हो जाए। आएंगे इन्हीं 19 क्वेश्चन में से, भले ही क्वेश्चन घुमा के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दे दे, केस बेस्ड क्वेश्चन दे दे, या क्लास अलग तरीके से इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दे, पर आएगा इसी टॉपिक में से क्वेश्चन, ठीक है? तो आपको अच्छे से लिख के मेंटेन कर लेना है पूरे के पूरे आंसर्स, ठीक है? या 4-5 आंसर लिखना फिलहाल पहले दिन में, फिर डेली 2 क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करना है, और खुद को सुनाना है, और क्लास उसको लिखना है। लाइक मैंने आज 2 क्वेश्चन याद कर लिए, तो मैंने कहा आज रात को चलो यार आज मैं एक बार क्वेश्चन लिख के देखता हूँ। ये गट्स, आपका मन कहेगा नहीं मत लिख, तुझे याद है, लेकिन तुम बोला नहीं तुझे याद नहीं, मैं चेक करूंगा, तुझे याद है तो लिख के दिखा, तो तुम लिख के दिखाना उसको, तब लगेगा कि हाँ यार मुझे याद हो गया। और सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस पूरे 10 दिन में आप क्लास कंसिस्टेंट रहना। आप चाहे किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो क्लास, चाहे कोई भी टीचर हो, मैं अपने आप को बहुत बड़ा टीचर मानता नहीं, मैं तो आप भाईचारे के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको। किसे पूछ लेना क्लास कि जो ये 19 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? पहला सवाल, मुझे भी 11 साल का एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते पढ़ाते। दूसरा सवाल ये है कि जो सर ये बता रहे हैं स्ट्रैटेजी ठीक है कि नहीं? अपने पेरेंट्स से, बड़े भाई बहन से पूछना। 10 दिन, मैं दिन को कम इसलिए रखता हूँ, मैं दिन को कम इसलिए नहीं करता कि आप वीडियोस को देखो, वीडियो पे क्लिक करो, नहीं, मैं दिन इसलिए कम रखता हूँ कि मुझे पर्सनली लगता है कि यार बच्चे को जब लगता है ना टारगेट छोटा है, तो उसके अंदर मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। मैं बोलूंगा 50 क्वेश्चन करो, तो शायद आप वीडियो को देखोगे भी नहीं, आप सोचोगे नहीं वहां तक। लेकिन जब आपका मन कहेगा बस यार 10 क्वेश्चन तो है,
बस 10 क्वेश्चन कर लेता हूं यार, हो जाएगा। तो वो एक जो मोटिवेशन अंदर आएगा, स्पार्क अंदर आएगा, उसी वजह से क्लास में दिन कम कर रहा हूं। और एक दिन में 2 क्वेश्चन मैं ज्यादा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम सोचते हो कि अगर पढ़ लिया हो गया, नहीं, पढ़ो, मल्टीपल मल्टीपल टाइम लिखो उसको। तो इस तरीके से अगर 10 दिन तक कंसिस्टेंट रहोगे ना, यकीन मानो क्लास, आप ये कह सकते हो यार कि मैं अच्छे नंबर ले आऊंगा, बहुत अच्छे नंबर। 50 तो मैं क्लास बोल रहा हूँ, नंबर का तो कोई गारंटी नहीं है, 40 भी आ जाए, 30 भी आ जाए, 70 भी आ जाए, लेकिन आएगा सब मोस्टली इसी में से ही, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैक्रो की क्लास बात करूंगा। 10 नहीं, मैक्रो में मैंने 9 ही क्वेश्चन आपको दिए हैं क्लास, एक क्वेश्चन कम ही कर दिया है, ठीक है। तो आपको एक दिन में इसे किसी तरीके से याद करना है। लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज अ वेलफेयर, जीडीपी वेलफेयर की लिमिटेशन, यानी कि एक्सटर्नलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। कौन कौन से आइटम इंक्लूड एक्सक्लूड होते हैं वो आप लर्न करना पूरा का पूरा। और मैं पर्सनली जानता हूं तुम्हें इसमें दिक्कत आती है, तो आई प्रॉमिस 100% मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना के दूंगा, जहां पे पूरी लिस्ट दे दूंगा और ये भी कह दूंगा इस लिस्ट से बाहर नहीं आएगा, उसे समझा दूंगा, यहीं पे याद करा दूंगा, खत्म टेंशन। बट फिर भी आप अपनी तरफ से भी करके चलो, छोड़ना मत। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सारे फंक्शंस, कुछ नहीं कह सकते किस सेट में क्या है। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, 6 नंबर में क्लासिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भले ही 4 का आ जाए, ये तो 6 नंबर का आएगा। इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप है क्या, एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड है क्या, उसे कैसे कंट्रोल करेंगे मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से, विद डायग्राम। मतलब ये कह सकता हूं मैं कि ये 2 क्वेश्चन तो 100% चांस है आने के। मतलब ये 6 दूनी 12 नंबर तो आपको यही बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद बजट के ऑब्जेक्टिव्स आपको याद करना है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कंपोनेंट और ये डिफरेंस। आई नो क्लास मैंने थोड़ा सा इसको ज्यादा बड़ा क्वेश्चन कर दिया, आप बोलोगे सर इतना, ये तो 4 क्वेश्चन अकेले है। कोई बात नहीं, ये आपको पता है, मुझे पता है, दिमाग मत आने दो, दिमाग को इसको एक ही बोलो, दिमाग से बोलो एक ही क्वेश्चन है, तुझे आज याद करना है। तुम 8 दिन 9 दिन वो 9 दिन जो है वो कर लेना, और क्लास यहाँ पे जो एक अकेले दिन में सिर्फ इतना करना, ऐसा कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। सर आपने लिखा है 10 डेज के अंदर 19 क्वेश्चन 10 डेज की जगह तुम 12 दिन में बना लो, 11 दिन में बना लो, क्या फर्क पड़ता है। हमें तो बनाना है बस, कोई कसम थोड़ी खाई कि भाई इतने दिन में इतने क्वेश्चन होने चाहिए, एक क्वेश्चन कम कर लेना, एक ज्यादा कर लेना, जो नहीं याद हो रहा छोड़ देना उसको, उसमें क्या दिक्कत है, वही थोड़ी आएगा पेपर में। बट कहीं भी मन को, मोराल को डाउन मत होने देना। स्टॉक फ्लो का डिफरेंस, रियल नॉमिनल जीडीपी, रेवेन्यू, कैपिटल का रिसीट और एक्सपेंडिचर, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स विद एग्जांपल पहचानने के लिए भी आता है कौन सा इंटरमीडिएट कौन सा फाइनल है। रियल नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस, ये तो क्लास रिपीट हो गया यहाँ पे, देखो ठीक है, ये कट काट लो। डीवैल्यूएशन और डेप्रीशिएशन, नॉट डीवैल्यूएशन और डेप्रीशिएशन, ठीक है। और फिक्स फ्लोटिंग, फिक्स फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड फ्लोटिंग, है ना। तो ये चीजें क्लास शॉर्ट नोट्स में बना के अच्छे से लिख लो और याद कर लो। भले ही 10 दिन की जगह 12 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, या फिर आपका 4-5 दिन में हो जाए, लेकिन इतना जरूर कर लेना। इतना करोगे ना क्लास, बहुत फायदा होगा एग्जामिनेशन में। इसके अलावा एक चीज एक्स्ट्रा है जो तुम्हें करना है, क्योंकि इसमें मैं कह नहीं सकता कि न्यूमेरिकल कौन सा आएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है और रिस्की भी हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आप वही करके जाओ। बस इनके न्यूमेरिकल की क्लास मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सारे न्यूमेरिकल की एक ही के अंदर, और इनकी अलग भी बनाऊंगा और सेपरेट ही बनाऊंगा, और उसमें सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा। बट आप करा के एग्जाम से पहले पक्का भेजूंगा। लेकिन फिलहाल तुम इन 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन कर लेना। बीओपी में ज्यादा कुछ आता नहीं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या तो बीओटी पूछेगा या बीओपी पूछेगा। बीओपी पूछेगा तो गुड्स भी लेना, सर्विस भी लेना, सब कुछ लेना। बीओटी पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुछ भी तुम पढ़ रहे हो ना, सबसे बड़ी चीज है आपका खुद के अंदर का हौसला, कॉन्फिडेंस, कि ठीक है यार मैं 100 में से 100 लाने वाला बंदा नहीं हूं, बट मैं 100 में से 50 लाने वाला बंदा हूं। मैं 50 की कॉन्फिडेंस रखता हूं, मैं 50 तो लेके आऊंगा। समझ रहे हो बात को। तो आप किसी से कंपेयर मत करो। अगर सैमसंग आईफोन से कंपेयर करेगा कि भाई, तो वो हमेशा खुद को डिमोटिवेट ही पाएगा। तो आप अपने लेवल पे बेस्ट हो, आपकी अपनी मार्केट है, आपकी अपना टैलेंट है, तो किसी से कंपेयर मत करो, अच्छे से मेहनत करो, अपना बेस्ट एफर्ट डालो। आई नो हर बच्चा हर चीज में टॉप नहीं हो सकता, तो अगर आप पढ़ाई में कमजोर हो तो आप किसी और चीज में अच्छे होगे, जाहिर सी बात है। और पढ़ने वाला बंदा शायद अच्छा ना हो, और आप एंजॉय भी कर रहे हो। पढ़ने वाला बंदा शायद इतना एंजॉय नहीं कर रहा जो दिन रात मेहनत कर रहा है, वो आगे एंजॉय कर रहा है, आप अभी एंजॉय कर रहे हो। तो लाइफ में मैं समझता हूँ हर चीज बराबर है, किसी को भगवान ने कहीं कमी दी है तो कहीं ज्यादा भी दिया है। तो आप खुद पे फेथ रखो क्लास, अच्छे से किसी से कंपेयर मत करो, अपना बेस्ट दो। 50 आए, 40 आए, 60 आए, 70 आए, खुशी होगी क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया है कि यार मैं इससे बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता था, मैंने किया। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बी पॉजिटिव और अच्छे से इंडियन इकोनॉमी, आप चाहो तो एक माइक्रो एक इंडियन मिक्सअप क्वेश्चन भी कर सकते हो, है कि नहीं, वो भी कर सकते हो। और इनमें से कुछ क्वेश्चन तो आपको आते ही होंगे, तो वहां पे आपको लीड मिल गया, शायद 10 दिन ना लगे, हफ्ता भर ही लगे आपको, है ना।
क्रेडिट इसमें क्लास कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में क्लास जो फॉरेन ट्रेड बर्बाद किया उन्होंने उसके रीजंस, गोल ऑफ आवर प्लान, ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट और ग्रीन रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन भी करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी थी उसके अंदर वो, यानी पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बेनिफिट सारे के सारे, एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन, सारे कॉन्सेप्ट लेना, हॉर्टिकल्चर भी लिखना है क्लास, पोल्ट्री वगैरह सब कुछ, डेयरी वेरी सब कुछ, कैजुअलाइजेशन एंड इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, स्ट्रेटजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया पाकिस्तान चाइना, है ना ये। और एक क्वेश्चन क्लास यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से, अब क्योंकि इसका कह नहीं सकते क्या क्वेश्चन आएगा, तो एम्प्लॉयमेंट अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग जेंडर बेसिस पे, रूरल अर्बन बेसिस पे, एरिया वाइज, ये जो डायग्राम्स और चार्ट दिए हैं, मैंने भी आपको पढ़ाया, मेरे नोट्स में भी है, वो रट्टा मत मारना डाटा, बस डाटा को एक्सप्लेन करना सीखना। एक डाटा आपको गिवन आएगा, उसको एक्सप्लेन करना सीखना। बाकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, वो भी आपको जल्दी शेयर करूंगा कि इमेज को देख के कैसे आपको पहचानना है एनसीईआरटी से। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन क्लास थोड़ा बड़ा ले लिया मैंने, बट हाँ आपको सारी चीज़ें क्लास एक्सप्लेन करनी है शॉर्ट टर्म में, चाहे वो एमसीक्यू में आ जाए, चाहे वो क्लास किसी अलग तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, बट ये चीज़ करके चलना है। जीएलएफ कैंपेन, कल्चरल रेवोल्यूशन, बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड, आउटसोर्सिंग, एसएसआई के बेनिफिट्स, स्मॉल जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में टैरिफ कोटा, फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, नाबार्ड और सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी, ये चीज़ें पक्का आपको क्लास करके जाना है। आप इसके लिए एक दिन दे लो, है ना, तो 10 दिन में क्लास आपको 19 क्वेश्चन करने हैं आराम से। आप 20 दिन में भी करो, 15 दिन में भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस खुद से बोलो यार मुझे करना है, बस छोड़ना नहीं है। मैं दिन फालतू ले लूंगा बट मैं करूंगा जरूर, ठीक है। यूट्यूब पे मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं, प्लेलिस्ट पूरी बन रखी है, वन शॉट भी आ रहा है डेली बेसिस पे। आप जैसा बोल रहे हो वैसा कर रहा हूँ टिल एग्जाम तक। आई प्रॉमिस मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हूँ, अपनी हर चीज़ों को छोड़कर निस्वार्थ भाव से। बस मुझे क्या चाहिए क्लास की, आपका रिजल्ट और आपका प्यार, आपका सपोर्ट जो आप कर रहे हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने एक एक दोस्तों तक शेयर जरूर करना और उनको भी मोटिवेट करना, यार करो आराम से, सारे पास होके दिखाते हैं। जो टीचर स्कूल में कल को इंसल्ट कर रहे थे उनको दिखाते हैं भाई देख नंबर हम लेके आए हैं और हम आगे भी कर सकते हैं। आपके क्या नंबर आएंगे 12th में नहीं कह सकता, बट एक कॉन्फिडेंस लेके जाओगे आप रियल लाइफ में कि कभी भी कोई चैलेंजेस होगा ना क्लास, उसको आप जो है फेस करोगे, आप डर के भागोगे नहीं उससे, ठीक है। तो आई होप क्लास आप 10 दिन तक सीरियस रहोगे और पक्का करोगे। भले आप 10 दिन का काम 5 दिन में करो, चाहे 20 दिन में करो, फर्क नहीं पड़ता, इट्स अप टू यू। बट आपको 10 दिन तक मेहनत करनी है और कुछ बन के दिखाना है अपने पेरेंट्स को। उन्होंने बहुत पैसा, बहुत फीलिंग्स, बहुत सारे क्लास चीज़ें जो है सेक्रीफाइस की है आपके लिए और बहुत सारी लगन लगा के उन्होंने आपके लिए पैसा खर्च किया कि आपका रिजल्ट आएगा तो उनको अच्छा फील होगा। तो एटलीस्ट आप रियल में अगर अपने पेरेंट्स से मतलब एक्सपेक्ट करते हो कि यार वो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप उनके रिजल्ट के लिए जरूर काम करो, मेहनत करो। आपका भविष्य बन रहा है इनडायरेक्टली और वो भी खुश हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आज वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने सारे दोस्तों में, कमेंट करके बताना क्लास की 10 दिन का चैलेंज आप ले रहे हो कि नहीं, और बीएसटी में कितना याद हो गया, अकाउंट्स में कितना कुछ खत्म कर लिया, मुझे बताओ। और सबसे एक कमेंट मुझे हर एक बच्चे चाहिए, अपनी सारी प्रॉब्लम को मुझे बताओ क्लास, और आई प्रॉमिस मैं उस पर काम करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।